वाई द नोबल मैटर्स, जिसको कि डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है इस क्रिटिकल ऐसे को। वाई द नोबल मैटर्स, इससे अभिप्राय है वाई द नोबल मैटर्स से इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल, उपन्यास का महत्व है कि एक उपन्यास है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। इस क्रिटिकल ऐसे को डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है और डी.एच. लॉरेंस जिनका जन्म 1885 में हुआ और डेथ है 1930 में हुई थी। वाई द नोबल मैटर्स, ये एक उपन्यास का एक व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है, वॉट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ए नोवेल इन वंस लाइफ। एक उपन्यास का एक व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है। जो ये क्रिटिकल ऐसे है पब्लिश इन द कलेक्शन टाइटल, कि एक शीर्षक के नाम से फोनिक्स इन द ईयर 1936 है। 1936 में फोनिक्स शीर्षक के नाम से एक कविता, एक संग्रह था, उसमें प्रकाशित हुआ। वॉज पब्लिश इन द कलेक्शन टाइटल फोनिक्स इन द ईयर 1936 है। फोनिक्स संग्रह में और 1936 में और प्रकाशित हुआ। इसमें यह बताया गया है कि ए नोवेलिस्ट इज बेटर, एक उपन्यासकार होता है वो कैसा होता है, श्रेष्ठ होता है, देन ए साइंटिस्ट, फिलोसोफर, कि एक उपन्यासकार है एक वैज्ञानिक, दार्शनिक अर्थात कवि से क्यों श्रेष्ठ होता है। जैसा कि एक उपन्यासकार होता है, ही इज एबल टू एक्सप्लेन ए होल मैन अलाइव, क्योंकि एक उपन्यास में और एक जीवित व्यक्ति होता है, उसके संपूर्ण जीवन को प्रस्तुत किया जाता है। जबकि एक साइंटिस्ट होता है और वो केवल डेड और डिके थिंग्स के बारे में बात करता है। एक फिलोसोफर होता है जो कि यहाँ पर किसी आइडियाज़ के बारे में बात करता है, फिलॉसफी के बारे में बात करता है। जैसा कि और इसीलिए एक नोवेलिस्ट है वो अन्य सभी से श्रेष्ठ होता है, किससे, साइंटिस्ट से और फिलोसोफर से, क्योंकि वह होल मैन से लाइफ है उसको एक्सप्लेन करता है और इन होल मैन में, इन व्यक्तियों में लिविंग पर्सन्स के बारे में वो बात करता है। जैसा कि एक उपन्यासकार है, आपको क्या प्रदान करता है, गाइडेंस प्रदान करता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है। एंड इन डेप्थ डिटेल ऑफ मैन, लोगों की विस्तृत जानकारी कि एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के बारे में बतलाता है। अलाइव एज ए होल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है। और हम देखते हैं कि होल ऑफ ह्यूमन बीइंग का मतलब है अफेक्टिंग द एंटायर मैन अलाइव, कि नॉट जस्ट मेयर इंस्टिंक्शंस, कि संपूर्ण जीवित व्यक्तियों को प्रभावित करता है। अर्थात है एक नोवेल होता है, उसमें सभी जो लिविंग पर्सन्स होते हैं उनको करेक्टर दिया जाता है, कि एक उपन्यास में सभी करेक्टर्स होते हैं वो लिविंग पर्सन्स होते हैं। और एक उपन्यास में कभी भी एक्सटिंक्शंस का मतलब है भावनाओं को प्लेस नहीं दिया जाता है, जैसा कि हम पोइट्री में देखते हैं। तो एक नोवेल में हम देखते हैं गाइडेंस प्रदान करता है, डेप्थ डिटेल्स ऑफ मैन अलाइव, जीवित व्यक्तियों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। और आप देखते हैं एज
ए होल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और उसमें केवल है जो लिविंग पर्सन्स होते हैं उनको ही, और उनके जीवन को बताया जाता है। और यहाँ पर एक्सटिंक्शंस का मतलब है फीलिंग्स को कोई स्थान नहीं होता, जैसा कि पोइट्री में दिया जाता है। द फादर ऑफ इंग्लिश नोबल, अगर आपसे पूछ लिया जाए हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश नोबल, तो इंग्लिश नोबल का फादर कौन है? सर वॉल्टर स्कॉट या हेनरी फीड और फील्डिंग है। और हेनरी फीडिंग भी कह सकते हो, सर वॉल्टर स्कॉट। तो यहाँ पर फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल हो गया। जैसा कि एक नोवेल होता है गाइड्स ए मैन टू लाइफ फुली, कि एक नोवेल होता है एक व्यक्ति को संपूर्ण जीवन है वो मार्गदर्शन प्रदान करता है। कैसे? टू चूज ए राइट गाइड ए मैन टू चूज ए राइट पाथ, सही रास्ता चयन में सहायता करता है। चेंज द माइंड और लाइफ, और एक व्यक्ति के मस्तिष्क को जीवन को बदलाव में लाया जा सकता है वो एक उपन्यास के माध्यम से। बाय पोरिंग इंस्पायरेशनल थॉट्स, प्रेरणादायक है जो विचार हैं और वो प्रदान करके एक व्यक्ति को और उसके मस्तिष्क है उसमें बदलाव लाया जा सकता है, उसके जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, उसको सही रास्ता है मार्ग है वो प्रदान किया जा सकता है। यहाँ पर जैसा कि बताया गया है कि एक नोबलिस्ट है एक फिलोसफर है, इनमें क्या अंतर है? देखो, एक नोबलिस्ट होता है दी होल बॉडी, केवल एक व्यक्ति के लिविंग पर्सन्स के संपूर्ण जीवन के बारे में और बात करता है। लेकिन एक फिलोसफर एक पोइट होता है ओनली पार्ट ऑफ मैंस बॉडी, एक व्यक्ति के जीवन के किसी एक हिस्से के बारे में बात करता है। लेकिन एक उपन्यासकार है वो संपूर्ण जीवन के बारे में बात करता है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है बाइबल इज ए ग्रेट कंफ्यूज नोवेल, कि बाइबल है एक महान और कंफ्यूज उपन्यास है। क्योंकि कंफ्यूज नोवेल क्यों है बाइबल? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज़ नॉट अबाउट वन मैन अलाइव, क्योंकि बाइबल में और कोई भी करेक्टर है वो लिविंग नहीं है, बट ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ मैन अलाइव, जो अतीत में जो लोग जीवित थे उनकी एक लंबी सूची है, उनके कार्यों की सूची है। लेकिन एक उपन्यास में हम देखते हैं और केवल है और लिविंग पर्सन है, उनके करेक्टर है, उनके कार्य हैं, डिटेल और आपको जानकारी प्राप्त होती है। यदि D.H. लॉरेंस की राइटिंग स्टाइल के बारे में बात करें अपन, तो कैसी है? लिरिकल है, संगीत में है, सेंसुअस है। आप देख सकते हो यहाँ पर इंद्रियों से आप है सेंस ऑर्गन से आप महसूस कर सकते हो। ऑफन रैपसोडिक स्टाइल में लिखा है प्रोज ए संबंध काव्य शैली में, और वो अक्सर लिखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है D.H. लॉरेंस है उसकी जो राइटिंग स्टाइल वो कैसी लिरिकल है, सेंसुअस है। रैपसोडिक प्रोज स्टाइल, उस प्रोज को असंगत काव्य के रूप में अक्सर लिखा करते हैं। तो हमने इस वीडियो में वाई द नोबल मैटर्स, जिसको कि D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है,
इसमें डी.एच. लॉरेंस है, एक उपन्यास है, वो क्यों महत्वपूर्ण है के बारे में बात करते हैं। आपका जन्म है 1885 को हुआ और डेथ है 1930 को हुई। ये उपन्यास है फोनेक्स में 1936 को पब्लिश हुआ और यहाँ पर डी.एच. लॉरेंस है बतलाते हैं कि एक नोबलिस्ट है, एक साइंटिस्ट और फिलोसोफर से क्यों श्रेष्ठ है। क्योंकि एक उपन्यासकार सक्षम होता है एक जीवित व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को और प्रत्येक डिटेल के साथ है प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। जैसा कि एक उपन्यासकार है, एक व्यक्ति को गाइडेंस प्रदान करता है, एक जीवित व्यक्ति है उसकी संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, हॉल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और संपूर्ण मानव और प्रत्येक जीवित व्यक्ति की जानकारी प्रदान करता है। फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल सर वॉल्टर स्कॉट, हेनरी फीडिंग भी कह सकते हो। उपन्यास एक व्यक्ति को जीवन भर मार्गदर्शन प्रदान करता है और जैसा कि सही रास्ते के चयन में सहायता करता है और प्रेरणादायक है, वो विचार प्रदान करके उसके जीवन और मस्तिष्क में बदलाव लाया जा सकता है। एक नोबलिस्ट है, वो होल बॉडी के बारे में बात करता है, संपूर्ण जीवन के बारे में बात करता है, एक लिविंग पर्सन के। जबकि एक फिलोसोफर है, एक व्यक्ति के एक हिस्से के बारे में ही बात करता है, अर्थात कुछ क्षणों के बारे में ही बात करता है। कि एक आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक बाइबल है, एक ही कन्फ्यूज नोवेल है, एक ग्रेट कन्फ्यूज नोवेल है और जो कि एक लिविंग पर्सन के बारे में नहीं है। ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ मैन अलाइव, जीवित व्यक्तियों के बारे में एक लंबी सूची है, अर्थात उनके कार्यों से संबंधित है। राइटिंग स्टाइल के बारे में बात करें तो लिरिकल है, सेंसुअस है, सेंस ऑर्गन से महसूस कर सकते हो आप है। प्रोज स्टाइल है जो कि कैसी है और रैप सोडिक है, संबंध काव्य शैली है और सभी से हटके है।